गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 3 लेक्चर का बात कर चुके थे। पहला लेक्चर में था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, दूसरा लेक्चर था और नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लोअल्केन, तीसरा लेक्चर था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और क्या अल्काइन। मतलब हम लोग सिंगल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर हो चुका था, डबल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर हो चुका था और ट्रिपल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर हो गया था। सिंगल बॉन्ड था उसको अल्केन का नॉमेनक्लेचर बताएं, डबल बॉन्ड रहेगा उसको अल्कीन का नॉमेनक्लेचर बताएं और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या अल्काइन का नॉमेनक्लेचर बताएं। यहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर बताएंगे। मतलब क्या, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जिससे इस तरह का नॉमेनक्लेचर CH3, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर था, इसको अल्केन बोले। आदि इस तरह से रहेगा CH3 CH2, यहाँ CH2 रहेगा। ये डबल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर हो चुका था। C ट्रिपल बॉन्ड CH CH, ये भी क्या है, ये सिंगल बॉन्ड अल्केन का नॉमेनक्लेचर लेक्चर 1 में हुआ था। लेक्चर 2 और 3 में, लेक्चर 3 में देखना अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर हो चुका है। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मतलब वो नॉमेनक्लेचर तुम लोगों को बताएंगे वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे इस तरह का CH3 CH2 और यहाँ क्या OH, इस तरह का नॉमेनक्लेचर अभी नहीं देखा होगा। जितना वीडियो बनाए होंगे हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 में, ऐसे नोट्स कॉपी में बनाए थे जिसमें हम 11th में पढ़ते थे या 12th में गए थे, उस समय हम ये सब बता चुके हैं। लेकिन फिर से रिविजन करने के लिए 3 वीडियो जब तक बनाए, 3 लेक्चर जहां तक बनाए, उसमें कहीं भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जिक्र नहीं कर पाए हैं, ना तो नहीं किए हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट चार्ट पढ़ना पड़ता है। मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप का जानकारी करने के लिए फंक्शनल ग्रुप या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, नाम सुना होगा 10th में, ये 11th में भी नाम सुनाए थे, ये वाला 12th में भी नाम सुनाए थे। मतलब ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये सब फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के लिए पहले हम लोग को मिनिमम बॉन्ड और मैक्सिमम बॉन्ड जानना जरूरी है। मतलब 11th का स्टूडेंट जब 12th में आया था, एडमिशन करवाया था कुछ लोग, तो उसमें पूछा था सर मैक्सिमम और मिनिमम बॉन्ड कैसे निकालते हैं। कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम बॉन्ड और मिनिमम बॉन्ड जब तक नहीं निकाल पाएगा तब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं लिख पाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ हेडिंग ऊपर में हेडिंग फंक्शनल ग्रुप देना और फंक्शनल ग्रुप के नीचे लिखना इंपॉर्टेंट चार्ट। क्या लिखेगा, फंक्शनल ग्रुप, उसके नीचे इंपॉर्टेंट चार्ट। और इंपॉर्टेंट चार्ट में ये कहानी है। जैसे मैक्सिमम बैलेंस, इसमें क्या क्या बात करेंगे, जैसे सीरियल नंबर लेंगे यहाँ, ठीक है। और सीरियल नंबर में ध्यान से सुनना, ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो बताओ पहला क्या है, सीरियल नंबर लिखते जाएंगे। एटम या तो आयन लेंगे यहाँ। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जानता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालेंगे, उसका एग्जांपल लेंगे। मतलब यहाँ हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन एटम कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है और कितना मिनिमम बॉन्ड बनाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग को डुएट रूल और ऑक्टेट रूल, जैसे ये होता है डुएट रूल, ये होता है ऑक्टेट रूल। ध्यान देना, थोड़ा सा 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा। जिसे होता है डुएट मतलब क्या 2 और ऑक्टेट मतलब क्या 8। दुनिया का जितना भी एलिमेंट है टोटल 18 ग्रुप एलिमेंट है, 18 ग्रुप। जिसे पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, 14, इस तरह से बताए हम लोग। तो 1 से लेकर 18 ग्रुप में जितने भी 18 ग्रुप का एलिमेंट है सब नोबेल एलिमेंट है, ये सब नोबेल गैस है। और ये सब नोबेल गैस डुएट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देख लो सब दिखा दिए। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका 1s2 लिखेगा, इसका क्या 2 8, लास्ट में ऑक्टेट 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 आएगा, इसका भी 8 है। किसी भी बुक में या तो पीरियोडिक टेबल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देखो, लास्ट में हीलियम को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अष्टक रूल पूरा किया हुआ है। सब क्या है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। और सबको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट डुएट रूल या तो अष्टक रूल या तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेता है, वो ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है ना किसी को बॉन्ड बनाने देता है। मतलब ये सब नोबेल गैस, ये स्वर्गवासी एलिमेंट है। और जितने भी एलिमेंट है सब चाहता है क्या, डुएट रूल या तो क्या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। समझा कि नहीं? चलो, नहीं समझाएगा तो वीडियो को पीछे करके देखना फिर से क्या बोल रहे हैं। सुन, अब देना मान के चलो हाइड्रोजन कितना है। जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन देना गौर से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद सब बताएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s1 आएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया,
1 हो गया। ध्यान सुनना, किसी का भी यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो, यदि किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसका एटॉमिक नंबर लिखना। एटॉमिक नंबर लिख करके इलेक्ट्रॉन, पहला स्टेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बता, इसका अपना संपत्ति 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अब बता, ये डुएट कंप्लीट करना चाहेगा कि ऑक्टेट, ये 2 में जाना चाहेगा कि 8 में। ये 2 जाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, और 8 में जाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन। बताओ, इसको 2 कंप्लीट करने के लिए एक जगह भीख मांगना पड़ेगा, और इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 7 जगह भटकना पड़ेगा। कौन बेटर है? 1 बेटर है। तो बता, 1 जो प्राप्त कर रहा है तो जिसे 1 + 1 2 हो गया, और डुएट कंप्लीट कर लेगा। तो बता, डुएट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइड्रोजन को डुएट कंप्लीट करने के लिए एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना है, और जब तक इसको एक और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक इस तरह का कहानी में नहीं पहुंचेगा। तो बता, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त करता है किसी से, या तो लॉस करके, ये इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, किसी से ज्ञान करेगा, दिखाएंगे कब ज्ञान करेगा। सो आप 1 इलेक्ट्रॉन अभी उतना नहीं समझना किससे ज्ञान करेगा, सो ठीक है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंप्लीट होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। बता, डुएट कंप्लीट कर लिया। और जो 1 इलेक्ट्रॉन ये चाहिए वही, बता, अभी बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं बॉन्ड बना पा रहा है? क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब बोलना 1 बॉन्ड बनाएगा। उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उतना ही वो बॉन्ड बनाता है, उतना ही क्या बनाता है? वो बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितना 1 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 1। तो एक हाइड्रोजन को पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन देखना चाहता है। जैसे कार्बन का CH4 होता है, 1 H 2 H 3 H और 1 4 H। देखो तो प्रत्येक हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड है कि नहीं? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। बता, डुएट कंप्लीट किया, और ये बता, डुएट कंप्लीट करके हम लोग इसमें चल जाते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट में नोबेल प्राप्त कर लेता है। कोई भी एलिमेंट सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या तो क्या करना चाहेगा? डुएट कंप्लीट करना चाहता है। समझा? एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ऑक्सीजन का देखो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। बता, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? लिख लो 1s2 2s2 और 2p4 आएगा। बता, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही ना होगा। देखो यहाँ भी ऑर्बिट 2, यहाँ भी ऑर्बिट 2, मतलब क्या सबसे बाइटम का अच्छा यही है। और यदि साइड दोनों ट्रिक बताए थे, यदि दोनों सेम रहेगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। तो इसका बाइटम का अच्छा में 6 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 2। तो बता, यही 2 इलेक्ट्रॉन उसका क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। उसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये 6 लिखेंगे यहाँ, कोवैलेंट बॉन्ड लिखेंगे यहाँ। तो इसका ऑक्सीजन का को पूछेगा कि न्यूट्रल ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाता है? कुछ नहीं करना यार, बहुत फिर से बताते हैं, कुछ नहीं करना। किसी का भी बॉन्ड प्राप्त करना हो तुमको, किसी का भी बॉन्ड पता करना हो, कितना बॉन्ड बनेगा, वो कितना बॉन्ड बना सकता है, आराम से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देना। 1 लफड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना कि वो 8 है या नहीं। देखो इसका 6 है, तो 8 करने के लिए 2 चाहिए, वही 2 उसका क्या होगा? कोवैलेंट। ये प्राप्त होगा, ये मिलेगा तब ना वो बॉन्ड बनाएगा। अभी नहीं बना रहा है। बताइए 6 से बॉन्ड बना लिया? नहीं, 2 मिलेगा तब बॉन्ड बनाएगा। तो 2 मिला, बॉन्ड बन गया। तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड कितना हुआ? 2 हुआ। समझा? तो दिखाते हैं चार्ट एक एक करके, जैसे जैसे बताएंगे सब नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पेचीदा क्लास आज का है। उसके बाद बहुत इजी है, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने है। फंक्शनल ग्रुप में तुमको नंबरिंग भी करने का जरूरत नहीं, जहीं फंक्शनल ग्रुप है वहीं से काउंटिंग करते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सा ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए आज का क्लास लेना पड़ रहा है। थोड़ा सा देखना, जैसे मान के चलो पहला नंबर हाइड्रोजन एटम। अभी बताया था हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इसका सब कुछ 1 होता है। आप बताइए डुएट जाने के लिए तुमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 + 1 कितना? 2 हो गया। 100% लॉन्ग पेयर निकालने के लिए एक ये वाला 1 और ये वाला 1 माइनस कर देंगे, और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच, 2 से डिवाइड कर दिए, 1 - 1 हो गया। एग्जाम्पल कितना आ जाएगा? 0। बता, हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना? यहाँ 1। कोई पूछेगा 1 बॉन्ड है, ये लॉन्ग पेयर नहीं है, हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है? ऑक्सीजन। बता, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब बता, 8 करने के लिए कितना चाहिए? 2 हो जाएगा। 8 करने के लिए कितना चाहिए? 2। 8 2, तब बताओ घटा देंगे, 6 - 2/2, मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। बता, ऑक्सीजन का कितना? 2 बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड है, देखो तो आया 2 बॉन्ड, एक उधर एक इधर। आप बता, लॉन्ग पेयर कितना है? 2। से कोई पूछेगा कि न्यूट्रल ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड होता है? 2 बॉन्ड। क्या लोन पेयर? 2 लोन पेयर। समझा? अभी तीसरा नंबर का बात करेंगे, O-।
बता, वो माइनस में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो इसका न्यूट्रल ऑक्सीजन का 6, तो एक ले लेगा तो कितना जाएगा 7। 8 करने के लिए कितना चाहिए, एक, देखो जोड़ के सब 8 हो जाता होगा इसको छोड़ के। अब बता 7 - 1/2 मतलब 3 आएगा। अब बता ऑक्सीजन माइनस है जिसका एक बॉन्ड होगा, देख लो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, और क्या लोन पे 3 लोन पे 1 2 3। समझा। अभी किसी किसी को नया स्टूडेंट को नहीं बुझाता होगा ये, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका यूज बताएंगे जब, तो क्लियरिटी समझ में आएगा। समझा, इसको रखना जरूरी नहीं है, कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे ट्रिक। 4 नंबर में देखो वो प्लस, आप बता ये न्यूट्रल ऑक्सीजन का 6, तो वो प्लस का 5 घट जाएगा एक। आप बता 8 करने के लिए कितना 3, तो बताओ कितना हो जाएगा 5 - 3/2 मतलब 1 आ जाएगा। मतलब ओ प्लस का क्या बॉन्ड, ओ प्लस का 3 बॉन्ड, 1 2 3, और कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर हो जाएगा ऐसे। उसके बाद देना कैसे बनाएंगे इसको, अब नाइट्रोजन लेंगे, तो ऑक्सीजन का तो माइनस वाला भी हो गया, प्लस वाला भी हो गया। 5वां नंबर में नाइट्रोजन लेंगे। 5वां नंबर में क्या लेंगे, नाइट्रोजन। आप बता नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एटॉमिक नंबर 7 होता है, निकाल के देख लो 1s2 2s2 2p3। आप बता 8 करेंगे 3 चाहिए, फिर से 5 - 3 करेंगे, बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप बता यहाँ क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, जिसका कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 लोन पे आ जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या करेंगे, n- करेंगे। अब n- में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 8 करने के लिए कितना 2। आप बता 6 - 2/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप बता n- का क्या बॉन्ड 2 बॉन्ड, और क्या बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से। बता 7 नंबर में n+ लेंगे, n+ अब n+ में बताओ इसका नाइट्रोजन का 5, तो n+ में एक घटता है, माइनस में जोड़ना प्लस में घटाना, तो कितना आ जाएगा 4। आप बता 8 करने के लिए 4 चाहिए, मतलब 4 - 4 करेगा बाई 2 = 0। मतलब नाइट्रोजन प्लस का 4 बॉन्ड है, देखो 1 2 3 और 1 4 लोन पे 0 उतार लो इस तरह से, स्क्रीनशॉट कर लो। एक और बताओ हाइड्रोजन का हो गया, घटते जाएगा, ऑक्सीजन का 6, नाइट्रोजन का 5, अगर कार्बन का बताएंगे तो 4। नोट कर लो फट से, एक कार्बन बचा है, देखना गौर से, कार्बन का देखना, कार्बन का देखना, ठीक है। देखो उसके बाद सब यूज बताएंगे, बहुत ईजी है। जैसे कार्बन का लेंगे 7 नंबर, ये 8 नंबर हो जाएगा कार्बन। आप कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 देना, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड बता 8 करने के लिए 4 बॉन्ड हो गया। न्यूट्रल कार्बन का 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं। अब बता 4 - 4 0 आ जाएगा। मतलब कार्बन देख लो आज के बाद 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, हो गया। आप बता C- करेंगे, अब C- करेंगे तो कितना 5, 8 करने के लिए कितना 3, मतलब 5 - 3 बाई क्या 2 मतलब 1 आ जाएगा। आप बताओ C- का कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, कितना बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 2 3, और कितना लोन पेयर 1 लोन पेयर हो जाएगा। अब बताओ C+, तो C+ देखना गौर से, C+ है तो यहाँ 4 से 3 हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा याद करना, ठीक है, स्टार एक्सेप्शन है। ये अपना ऑक्टेट 6 में प्राप्त करता है, 3 हो गया तो 6 प्राप्त करने के लिए 3 चाहिए। 8 का यहाँ 5 करेगा ना, तो 3 - 5 करेगा तो माइनस में आ जाएगा, 3 - 5 करेगा तो लोन पेयर माइनस में, लोन पेयर कभी माइनस में नहीं होता है। तो अपना ऑक्टेट करता है 6 में कंप्लीट, तो 3 है 6 हो गया, 3 हो गया, 6 चाहिए इसको, 3 और चाहिए, तो 3 - 3/2 = 0। तो C+ क्या बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, लॉन्ग पे नहीं। समझा, ये इसका इंपॉर्टेंट चार्ट है कंप्लीट। अभी दिखाते हैं, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं, इसका यूज बताते हैं, देखना क्या है इसका यूज। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो क्या है। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप क्लियरिटी समझ में आएगा। देखना कैसे एक एक करके समझाएंगे, बहुत ईजी है, किसी का भी रटना नहीं पड़ेगा तुमको, मैक्सिमम और मिनिमम बॉन्ड निकालना है, ठीक है। देखो कैसे, पहला हम लोग क्या लेंगे, देना कौन से ट्रिक है, अपना कॉपी में टिक आउट करना, ठीक है। जिसका एक बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड लेंगे, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, रटवाए थे भी 11th में। यहाँ बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर, जिसका देना गौर से, जिसका एक बॉन्ड रहेगा, जिसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन छोड़ करके, ठीक है, जिसका एक बॉन्ड उसका 3 लोन पेयर होता है, 3 और 1 कितना 4, जिसका 3 बॉन्ड आएगा उसका 1 लोन पेयर होता है। दिखाते हैं प्रूफ करके, यूज करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट में। जिसका 1 बॉन्ड उसका 3 लोन पेयर, जिसका 3 बॉन्ड उसका 1 लोन पेयर, और जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, सब मिला के 4 हो गया।
जिसका एक बॉन्ड हम बोलेंगे जिसका एक, तो बोलना 3 चार्ज करना है कंप्लीट। तुमको एक बोले तुम 3 बोलना, हम 3 बोलेंगे 1 बोलना, हम बोलेंगे 2 तो बोलना 2, मिला जुला 4 करना है, समझा। चलो यदि किसी का स्ट्रक्चर बनाना है, किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना है तो सब सिचुएशन पहला नंबर में जाना एटम देखना, ठीक है। दूसरा नंबर में जाएगा बॉन्ड, दूसरा नंबर में चार्ज, दूसरा में क्या देखेगा चार्ज, तीसरा में क्या देखेगा बॉन्ड। सब बनाने का प्रक्रिया है ये, जब तक ये नहीं समझ में आएगा और जिस तरह से बोल रहे हैं वैसे ही बनाना, पक्का गड़बड़ करेगा। पहला में क्या एटम, दूसरा में क्या चार्ज और तीसरा में क्या बॉन्ड, चौथा नंबर करेगा तो लोन पेयर। किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने का ये तरीका है, वो 4-5 एटम का देखना चाहता है। देखो पहला नंबर हाइड्रोजन H2 बनाना है, क्या बनाना है H2, ध्यान देना इधर। पहले किसका बात किया बताइए, मॉलिक्यूल है, एटमों का समूह है ना, तो बताओ किसका बात किया एटम, बताओ इसमें क्या एटम है, जिस तरह से बोलेंगे वैसे ही क्या एटम है 2 एटम, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कर देंगे, समझा। आप बताओ हमको चार्ट रखने से कोई जरूरी नहीं है, हम लोग को कॉन्सेप्ट रखने से कोई जरूरी नहीं। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हमको पता करना है कि हाइड्रोजन क्या बॉन्ड बनाता है, यही निकाल दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो बताओ इसका इसे लिखेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1 आ गया, बस कुछ नहीं करना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बताइए डुएट की ऑक्टेट, डुएट दो करने के लिए कितना चाहिए, एक है, 2 करने के लिए कितना चाहिए 1, वो यही एक बॉन्ड है, यही एक बॉन्ड है जो तुमको चाहिए, वही बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड यहाँ तो नहीं बनाएगा। कोवैलेंट को मतलब क्या होता है, साथ में बनाएगा, तो साथ में किसका यहाँ, तो ये बॉन्ड इसका भी हो गया, ये बॉन्ड इसका भी हो गया। लोन पेयर देखो ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 में 1 घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्यों डिवाइड किए, दोनों के बीच हुआ, जो तुम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो, और जो तुमको चाहिए वो घटा के 2 से डिवाइड कर देना, 0 हो गया। तो इसको लोन पेयर में होता है, समझा कि नहीं। और देखना चाहता है, देखो ऑक्सीजन का O2 का बहुत ईजी है। बता इसमें एटम का बात करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ क्या ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, नहीं निकालना जाएगा तो 8 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 करेगा तो इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताए 8 की 2 8, बताओ 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बता अभी 6 में तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, वही 2 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ लिख देना एकदम बगल में लिखना, बगल में 2 2 2, हाँ ठीक, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 करने 2 लिख देगा, यही 2 बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो 2 बॉन्ड, जिसका 2 बॉन्ड रहता है उसका 2 लोन पेयर, और घटा दो यहाँ इसे आ जाएगा। तो बताओ जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, देखो इसका 2 बॉन्ड है तो इसका 2 लोन पेयर, इसका भी 2 बॉन्ड है तो इसका भी 2 लोन पेयर हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लेना है N2, तो बताओ यहाँ नाइट्रोजन लेंगे और यहाँ भी क्या नाइट्रोजन लेंगे, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी क्या नाइट्रोजन। अब बता एटम हो चुका है, चार्ज नहीं है इस पे, अब बॉन्ड लेंगे। तो बता बॉन्ड में क्या है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 निकाल के देख लेना, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, तो 5 तो यहाँ 5 है, 8 करने के लिए कितना चाहिए 3, ये 3 हो जाएगा। और जिसका 3 बॉन्ड उसका देखो, जिसका 3 बॉन्ड उसका 1 लोन पेयर, घटा दो तो कितना जाएगा, समझा। चलो ठीक है। और दिखाना चाहते हैं देखो इधर, जैसे अभी CH4 का दिखाते हैं, जैसे CH4 का पहला नंबर CH4 देखो। बता पहले एटम लेंगे, बीच जिसका जो कम रहेगा वो सेंट्रल एटम है, जो कम रहेगा वो सेंट्रल एटम है, तो यहाँ कार्बन हो जाएगा। आप बताओ यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब एटम दिखा दिए, चार्ज तो है नहीं इसमें। आप बता हाइड्रोजन रट जाओ, हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड हो गया। कार्बन का देख लो 4 बॉन्ड होता है, कार्बन का कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड। और देखो CO2 का दिखाते हैं, CO2 का दिखाते हैं, यहाँ कार्बन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लेंगे, हो गया। अब बता न्यूट्रल ऑक्सीजन, यहाँ से देखेंगे इसको नहीं लेंगे, न्यूट्रल ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल ऑक्सीजन का 6, बता 8 करने के लिए कितना चाहिए 2, इसका भी 6, 8 करने के लिए 2, जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर हो जाएगा। एक माइनस वाला दिखाते हैं, हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखना, एक माइनस वाला दिखाते हैं, चार्ज वाला एक निकालना है CO3 2 माइनस। आप बताओ किसका कम संख्या है, कार्बन का, तो यहाँ कार्बन रखेंगे, क्या ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। मतलब 3 ऑक्सीजन में क्या माइनस है 2 माइनस, 3 कार्बन लेनी है बीच में,
तीन ऑक्सीजन है, 1 2 और 1 कितना 3। मतलब तीन ऑक्सीजन में क्या माइनस है, 2 माइनस, तुम्हारा मर्जी कहीं भी माइनस लगा दो, 1 माइनस यहाँ लगा देते हैं, 1 माइनस यहाँ लगा देते हैं। आप बताओ न्यूट्रल ऑक्सीजन है, चार्ट मत रखो, न्यूट्रल ऑक्सीजन है, न्यूट्रल ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रल ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 8 करने के लिए कितना 2 हो जाएगा। न्यूट्रल बता, अब O माइनस है तो यदि इसका 6 ये माइनस हो गया तो 7, इसका 7, अब 7 में 7 हो चुका है इसका, 8 करने के लिए कितना चाहिए 1, इसका भी 7 होगा माइनस में, 8 करने के लिए 1। अब देख लो जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, जिसका 1 बॉन्ड है इसका 1 बॉन्ड है 3 लोन पेयर, जिसका 1 बॉन्ड है उसका 3 लोन पेयर। देखो कार्बन का 4 बॉन्ड आ गया, देखो 1 2 3 और 1 4, निकाल लेगा ये निकाल लेगा। चलो अब दिखाते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप का क्या डेफिनेशन बोलता है, उसके बाद बताएंगे हम लोग नोमेनक्लेचर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है देखना गौर से, डेफिनेशन लिखते हैं, एन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम, या तो आइटमों का समूह, एन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम बॉन्डेड मतलब क्या, बंधा हुआ रहता है, बॉन्डेड इन स्पेसिफिक मैनर, बॉन्डेड इन क्या, स्पेसिफिक मैनर in which the properties of organic compound depends are called functional group हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप में एन आइटम, देखना गौर से कितना इजी है इसको, एन आइटम, कोई आइटम ले लो, ऑक्सीजन, अभी इसको छोड़ दो, इसका बात करते हैं, आइटम। बताइए ऑक्सीजन भी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ये ऑक्सीजन को भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, देखो क्या बोल रहा है, सो फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन, एन आइटम ऑक्सीजन ले लिए, इसको छोड़ दो भी, और या तो इसको छोड़ दो, पहले इसको समझाते हैं फिर इसको समझाएंगे। बॉन्डेड क्या, बंधा रहना चाहिए, ये बंधा है भी नहीं, फिर ये बंधा नहीं है, कौन चीज में बंधा रहना चाहिए, स्पेसिफिक मैनर मतलब होता है सिलसिलेवार ढंग से, बॉन्डेड होना चाहिए क्या, सिलसिलेवार ढंग से। तो सिलसिलेवार ढंग इसका क्या है, बता, न्यूट्रल ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, बता इसमें कोई भी, इसमें बात अभी समझो तो इसमें निवस्त्र है, ये इसमें कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है, बॉन्डेड नहीं है, बंधा नहीं है, ये इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। आप बता इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो कितना बॉन्ड बनाएगा 2, क्योंकि 8 करने के लिए 2 चाहिए तो 2 बॉन्ड बना देगा, और जिसका 2 बॉन्ड उसका कितना बॉन्ड पे 2 बॉन्ड पे, ये ईथर बन गया, क्या बन गया ये ईथर। क्यों बना, देखो जब जैसे ही बना गया ये, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड, मतलब जैसे ही ये बना इसका गुण डिपेंड करता है, किसका गुण, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण डिपेंड करने लगेगा। जैसे मान के चलो इस तरह से CH3 और वो CH3, देखो तो मिथॉक्सी मीथेन बन गया कि नहीं, मिथॉक्सी मीथेन। और देखना चाहता है, देखो मान के चलो ग्रुप ऑफ आइटम दिखाते हैं, ये ईथर बन जाएगा। यदि मान के चलो अल्कोहल है O, ग्रुप ऑफ आइटम, आइटमों का समूह, ग्रुप ऑफ आइटम, आइटमों का समूह, तभी एक आइटम है। यदि समूह लेंगे तो हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी ये बंधा है नहीं, अकेला है, इसको बांध देंगे, कौन चीज से, लोन पेयर से और बोन पेयर से। तो बता हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो जाएगा, और जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर। बता ये फंक्शन अल्कोहल बन गया, क्या बन गया, अल्कोहल। यदि यहाँ CH3 लगा देंगे तो मिथेनॉल, एक कार्बन का मीथ, सिंगल बॉन्ड का N, और अल्कोहल का क्या होता है मिथेनॉल। इसके जगह में C2H5 कर देंगे इसे, तो बन जाएगा इथेनॉल। तो बता मिथेनॉल का अलग अलग प्रॉपर्टी है कि नहीं, मतलब फंक्शनल ग्रुप आने से कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और देखना चाहता है ये अल्कोहल हो गया, और देखो इधर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड देखना चाहता है, देखो COO
H ऐसे। बताइए तो बंधा नहीं है, अभी ये बंधा नहीं है, इसको बांध देंगे। बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है बॉन्ड, एक, इसका सब कुछ बॉन्ड हो गया। बता न्यूट्रल ऑक्सीजन कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड, देखो 2 हो गया। बता का ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड। कार्बन का चित्र कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 हो गया, यहाँ न्यूट्रल रहेगा इस तरह से। बता जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, जिसका 2 बॉन्ड उसका 2 लोन पेयर, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और देखना चाहता है, देखो इधर एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड में CHO होता है। अब CHO को बांधना है, जब तक नहीं बंधा है फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब बता हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड। कार्बन का कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। देख लो जिसका 2 बॉन्ड, ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। समझा, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन जाएगा। और किसी का देखना है, एमीन का देखो, एमीन का देखो, एमीन ये बनाना है। तो बताओ यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। बता हाइड्रोजन कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। नाइट्रोजन का देख लो वैलेंस नंबर 5 होता है, तो बता 8 करने कितना चाहिए, 3 हो गया। जिसका 3 बॉन्ड उसका देखो NH2 बन गया। इसको NH2 एमीन करते हैं। क्या करते हैं इसको, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमीन। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे जब तक वो बॉन्डेड नहीं रहेगा। कौन चीज में, स्पेसिफिक मैनर से। जैसे ही उसको बांध देंगे वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिपेंड करने लगेगा। जैसे मान के चलो अभी ये CH3 है, मिथाइल है, इसका अलग प्रॉपर्टी है। सोचो ये मान के चलो सॉलिड होगा, मान लो है नहीं, मान लो सॉलिड होगा, और जैसे ही इसमें CH3OH कर देंगे ये मिथेनॉल बन जाएगा। तो बता इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी अलग। मान के चलो ये वाला, यहाँ CH3, यहाँ क्या C डबल बॉन्ड हुआ, और यहाँ क्या OH, और यहाँ क्या CH3 और C डबल बॉन्ड हुआ, और यहाँ क्या H। ये तुम्हारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो इसका अलग प्रॉपर्टी, इसका अलग प्रॉपर्टी। मतलब फंक्शनल ग्रुप आने से दुनिया का जितना भी कंपाउंड है, दुनिया का जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबका प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप पे। समझा कि नहीं। तो हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे अल्कोहल और ईथर का फंक्शनल ग्रुप। समझा कि ना, उसका नाम बताएंगे एक करके। आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।